लेने आ जाओ। नहीं लगा आप लोग यही है। हाँ ये सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग रेसिपी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और 2026 की ईद आपको बहुत 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 मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? ईद कैसी गुजर रही है? ठीक ठाक गुजर रही है? वेल, ईद के दिन लिटरली सुबह सुबह उठना इट्स वेरी टफ टाइम, क्योंकि सहरी का टाइम चल ही रहा होता है। सुबह 4 या 5 बजे सोना और फिर फ़ौरन सुबह 7 बजे उठ जाना। इट्स वेरी टफ टाइम। किस किस को ये टफ टाइम उठाना पड़ा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। खैर एनीवे, ये लोग सब जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और अब मेरी बारी आई है घर को साफ़ सुथरा करने की। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि ईद वाले दिन जो है घर में कोई हेल्पर नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, मैं ये भी कहती हूँ कि भाई अगर आप इंसानियत देखी जाए तो उनकी भी ईद होती है, लेकिन यार थोड़ी देर के लिए आ जाया करो, मैं ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगी। तो बहरहाल टफ़ टाइम ये है कि अभी आप लोगों से बात करने के बाद मुझे पूरे घर को समेटना है। पूरा घर बिखरा हुआ है, किचन से लेके बाथरूम तक हर चीज़ बिखरी हुई है। तो जल्दी-जल्दी ये समेटना है, फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाना है। ख़ैर नाश्ता बनाने के लिए तो मेड आ जाएगी, उसको तो मैंने बुला लिया है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आधे घंटे के लिए आ जाओ नाश्ते के लिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ सेवइयाँ बना-बना के। ख़ैर, तो नाश्ता वो बनाएगी, तो नाश्ता बनाएँगे और फिर उसके बाद खाना मुझे बनाना है एज़ यूजुअल बिरयानी। लास्ट टाइम मैंने स्टेक्स बनाए हुए थे कुछ डिफ़रेंट करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों ने फ़रमाइश की है कि मामा ईद के दिन सिर्फ़ बिरयानी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बिरयानी बनेगी, साथ-साथ शीर ख़ुरमा मैं एक नई रेसिपी से बनाऊँगी, तो वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक तो ज़रूर लिख ही दीजिएगा यार, ठीक है? और साथ-साथ ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हमारी आज सीधी-सादी ईद कैसी गुज़रती है। जैसे सीधी-सादी चाँद रात गुज़री, इसी तरह सीधी-सादी ईद भी गुज़र जाएगी, क्योंकि विदाउट फैमिली, विदाउट पेरेंट्स देयर इज़ नो ईद। हुँ, क्योंकि मैं इस दफ़ा अम्मी-अब्बू को बहुत मिस कर रही हूँ बेइंतहा। लास्ट ईयर अम्मी-अब्बू भी थे, बहुत मज़ा आया था पूरे रमज़ान भर, पूरी ईद और ईद के बाद भी हम लोग का प्लान था। अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ़ दोपहर तक का प्लान मालूम है कि मुझे बिरयानी बनानी है, शीर ख़ुरमा बनाना है, शूट्स करवाना है, दैट्स ऑल। इवन रात तक का नहीं पता कि रात को क्या करना है और क्या नहीं करना। कल एक इन्विटेशन आया है, वहाँ हम लोग जाएँगे, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड ईद साथ-साथ मैं आप लोगों को एक ही व्लॉग में दिखा दूँ, तो स्टे ट्यून विथ मी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी चलें मेरे साथ घर साफ़ करवाने, आइए चलते हैं। ये बच्चों का भी रूम हो गया डन। सो मेरा रूम हो गया है डन। अगर आप या तो ये इट इज़ डन। आज का व्लॉग पूरा का पूरा रियलिस्टिक ईद व्लॉग होने वाला है। यानी अक्सर 80% घरों में जैसे ईद गुज़रती है, वैसे ही मेरे घर में भी ईद गुज़री है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब के सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैं सिर्फ रह गई थी अकेली। ऑब्वियसली अभी घर में मैं ही एक औरत हूँ और कोई है नहीं, तो मैंने ही पूरे घर को समेटा और साथ-साथ शूट भी चलती रही। यानी मैंने इस ईद पे अपनी शूट को बहुत एन्जॉय किया। आप कह सकते हैं रियलिस्टिक ईद व्लॉग तो है ही, साथ-साथ मैंने अपनी ईद की शूट को बहुत पसंद किया, अपनी ईद व्लॉगिंग को बहुत पसंद किया कि मैंने घर साफ़ किया, घर समेटा, साथ-साथ उसको डेकोर किया। अब जैसे कि ड्राइंग रूम को मैंने डेकोर कर दिया था, वो आप लोगों ने देख लिया था कि मैंने सिर्फ़ रमज़ान को चेंज करके एक तरीके से ईद को लाना था। अब मैंने ये सोचा कि डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा-सा चेंज किया जाए, क्योंकि पूरा 1 महीना वही सारा थीम थी। थीम तो व्हाइट एंड गोल्डन की थी, लेकिन डेकोर मैंने कहा या मैट्स मैंने कहा थोड़े से डिफरेंट किए जाएँ। तो मेरे पास एक और गिफ्ट था जो कि थीम था गोल्ड एंड व्हाइट, और साथ-साथ इसके 2 मैट्स थे और ये पूरा का पूरा
क्या मैं कहूँगी, एम्ब्रॉयडरी विद स्टोन्स एंड पर्ल्स हुआ हुआ था, साथ-साथ कोस्टर्स भी थे। ये कोस्टर्स मेरे 4 कोस्टर्स थे और ये 2 मैट्स थे। तो मैंने कहा चलो इन कोस्टर्स को, ऑब्वियसली कोस्टर्स कहीं और यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इतने ज़बरदस्त कोस्टर्स हैं ये, इतने ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी यानी विद मोतियों से और क्या कहूँगी कटदाने से काम हुआ हुआ है इसमें। तो मैंने कहा चलो इसको मैं डाइनिंग टेबल पे डेकोर करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सेंटर ऑफ द टेबल में मैं ये रखती हूँ और साथ-साथ मैं कोस्टर्स भी रखती हूँ। तो मेरे पास 4 कोस्टर्स थे, 6 कोस्टर्स नहीं थे, अगर के 6 होते तो फिर मैं अपनी टेबल मैट्स के साथ रखती, लेकिन 4 भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था और ख़ास तौर पे इसका ये बॉक्स जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये मुझे मिला था गिफ्ट एंड इट वाज़ अमेज़िंग गिफ्ट, मुझे बहुत पसंद आया। और साथ-साथ उसी से मैच हुआ हुआ ये वॉच था, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मैंने कहा कि ये मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँ कुछ डिफरेंट लुक के लिए, क्योंकि मैंने रमज़ान की जो टेबल डेकोर की थी वो मैंने डिफरेंट की थी और मैंने सोचा कि ईद की टेबल में डिफरेंट डेकोर करूँ और ज़्यादा चीज़ें ना रखूँ। अच्छा, अब इस वाज़ में पहले मैंने क्या रखा, मैंने पहले कैंडल रख दी थी, इलेक्ट्रिक कैंडल नहीं यानी सेल वाली कैंडल रख दी थी, बट इट डज़न्ट सूट गुड। तो फिर मैंने एक और चीज़ डाली इसको निकाल के और वो इतनी ज़बरदस्त लगी कि सोने पे सुहागा हो गया और वो था वाज़, सॉरी फ्लावर्स यानी वाइट फ्लावर्स जो मैंने लिए थे कुंडों में, तो वो मैंने रखे तो इसका लुक इस तरह आया एंड इट लुक अमेजिंग। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि टेबल डेकोर आपको मेरी कैसी लगी। तो बहरहाल टेबल को डेकोर किया, ऑब्वियसली ईद का दिन था और यहाँ मैंने फर्स्ट ईद रख दी थी क्योंकि इसमें रमज़ान ऐसे नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने फर्स्ट शव्वाल के लिए फर्स्ट शव्वाल लिख दिया था और ईद मुबारक का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास ईद मुबारक का था, तो मैंने यहाँ चेंज कर लिया था और यहाँ मैंने अपनी कोई एक्टिविटी की। मुबारक का ये मेरे पास था पहले वाला पुराना वाला, तो मैंने यहाँ मुबारक लिखा और ई और डी लेटर्स भी मौजूद थे। आई के लेटर्स को मैंने खुद बनाया, मैंने येलो मार्कर से बना लिया, तो ये इस तरह का ईद भी हो गया। तो इस तरीके से मेरा लाउंज और ड्राइंग यानी पूरा का पूरा घर डेकोर हो गया था। आखिर में मेरा किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैंने अपनी मेड को बुलाया था नाश्ते के लिए, तो उसने गरम-गरम खस्ता-खस्ता जलेबी पराठे बनाए और साथ-साथ ऑमलेट्स बनाया। तो नाश्ता भी हमारा डन हो गया था और लिटरली जल्दी उठने से फ़ायदा ये हुआ कि इतनी जल्दी नाश्ता फ़ारिग हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि अभी इतना टाइम हुआ है बस। और साथ-साथ न्याज़ भी हमारी डलती है, तो न्याज़ दूध और छारों में डलती है, तो साथ-साथ न्याज़ हो गई और साथ-साथ नाश्ता भी हो गया। अब मैं आई थी यहाँ बिरयानी बनाने के लिए। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए आई हूँ मैं तकरीबन 2 बजे, क्योंकि नाश्ते से फ़ारिग हम हो गए थे 9:30 सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो मैंने जब टाइम देखा मैंने कहा वाह यार! ये तो हम बहुत जल्दी फ़ारिग हो गए और फिर उसके बाद सारा का सारा घर सोने चला गया। तो मैंने सोचा यार इस दफ़ा मैं भी अपनी नींद को एन्जॉय करूँ। देखूँ तो कि भई ईद में सोना कैसा लगता है और लिटरली ईद में सोना सुबहान अल्लाह लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सोई और मैं लिटरली दोपहर 2 बजे उठी हूँ। मैं आपको रियलिस्टिक ईद दिखा रही हूँ कि हर घर में ऐसे ही ईद बनती होगी। तो मैं जब 2 बजे उठी, उठ के नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फ़ौरन मैं किचन में आ गई, क्योंकि कटिंग हुई हुई थी, चिकन धुली हुई थी, हर चीज़ रेडी थी, तो बस मुझे बिरयानी बनानी थी और चिकन वो शीर ख़ुरमा बनाना था। तो जल्दी-जल्दी मैंने बिरयानी बनाई और बिरयानी एज़ यू नो कि सबके डिफ़रेंट-डिफ़रेंट स्टाइल्स होते हैं और मेरा सिंपल स्टाइल ये होता है कि प्याज़ को मैंने ब्राउन किया और सारी चीज़ें मैंने डंप कर दी, यानी अदरक लहसुन डाल दिया, चिकन डाल दिए, आलू डाल दिया, बिरयानी पैकेट डाल दिया, टमाटर डाल दिया, दही डाल दिया, आलू डाल दिया, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो बिरयानी की चीज़ें होती हैं वो सब एक दफ़ा डंप कर दिया और अच्छी तरह मैंने चलाया, 4-5 दफ़ा चम्मच, भूना-भाना और फिर हल्की आँच पे रख दिया, दैट्स ऑल। यानी बहुत ईज़ी तरीका होता है बिरयानी बनाने का मेरा। तो ये बन रहा था साइड पे क़ोरमा, साथ-साथ शीर क़ोरमा मैं बना रही थी। शीर क़ोरमे में दूध लिया, दूध में मैंने शीर क़ोरमा पैकेट लिया, लेकिन अगर आप पैकेट भी नहीं लेंगे तो वही सारी चीज़ें शीर क़ोरमे में डलती हैं। अपनी सेवइयाँ और चीनी और मेवा, तो वो आपने दूध में डाल दिया। इस दफ़ा मैंने थोड़ा-सा डिफ़रेंट किया, वो ये कि इस दफ़ा मैंने शक्कर को लेके कैरेमलाइज़ किया मैंने और ये कैरेमल सॉस मैंने इसके अंदर डाला। अच्छा, जैसे ही आप डालेंगे ना कैरेमल सॉस तो वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी एक जगह जमा हो जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। इसको हल्का-हल्का, हल्का-हल्का आप चलाते रहेंगे चम्मच से ना, तो वो मेल्ट हो जाएगा और वो उसी शीर ख़ुरमे में
डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से मज़ेदार सा शीर खुरमा भी तैयार हो गया था और बिरयानी भी मेरी हो गई थी। यानी अब शीर खुरमे के बाद जो है वो मैं बिरयानी दम करने की बारी आ गई थी। चावल हो गए थे मेरे, चावल को मैंने बॉयल किया था बिल्कुल ही हल्की आँच में, यानी इतना बॉयल किया था यानी एक कनी रह गई थी, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना तो वो बिल्कुल गुत्तल बन जाते हैं, जबकि मुझे बिरयानी उसी फॉर्म में पसंद है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि गुत्तल वाली बिरयानी या गुत्तल वाला पुलाव किस-किस को पसंद है? मुझे तो वही पसंद है। खिला-खिला बिरयानी भी पसंद है, बट ज़्यादा मुझे वो गुत्तल वाली बिरयानी पसंद है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी बिरयानी को दम। अच्छा, मज़े की बात, पूरा घर सो रहा था अब भी इस वक़्त, और फिर मैंने कहा भई जल्दी-जल्दी, क्योंकि मैं अभी तक उसी पजामे और ट्राउज़र में मौजूद थी। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं ये नमाज़ का दुपट्टा पहन के आ जाती हूँ और मैं बना लेती हूँ। असल में इसको पहन के ना मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ। ओके गाइस, वेल लेट्स गेट रेडी फॉर ईद। कपड़े, क्लोथ्स फॉर ईद, मेकअप, चूड़ियाँ, rings. Hijab and hairs, shoes, purse. अब लास्ट में है परफ्यूम। परफ्यूम लगाना ज़रूरी है। गाइस, वेल अब मैं इन लोगों की ईदियाँ सेट कर रही हूँ, और मैंने ईद गिफ्ट भी ली है, साथ साथ मैं ईदियाँ भी दे रही हूँ। जो ईद गिफ्ट लिया है वो मैंने इन लोगों के शूज़ लिए हैं। ऐसे गिफ्ट लेना चाहिए तो क्या ज़रूरत है। एक का ये शूज़ है, दूसरे का ये शूज़ है जनाब, और जो हमारे बड़े वाले हैं उनकी अपनी पसंद से ही आया है वो ये आया। तो लेट्स पिक दैम। जल्दबाजी में अपनी उसके लिए वो 5,000 रुपये का नुकसान करवा। सरप्राइज़ ये देना है और कहना है कि ये कोई ईदियाँ नहीं है आपकी, सिर्फ ये ईदी है, लेकिन ये जो है हम अंदर रख देंगे और बाद में इनकी शक्ल देखते हैं। आ जाओ ईदी लेने, आ जाओ। ओके जनाब, ईदी जो है और हमने ये खरीदी है आप लोगों के लिए, और जोड़े जितने भी आई थी सबकी तरफ से ईदियाँ, तो वो हम जोड़े ले लिए हैं हमने, और जूते ले लिए हैं। ठीक है, तो ये हुई क्या है आपकी ईदी। ये बस का दी किसका है? ये मुझे का है। ये हुई आपकी ईदी। ओह, ये क्या गिरा? देखो रिंग देगी किसी को। ना दिखाओ भाई। और ये हुई आपकी ईदी। ठीक है जनाब, अब आप इसको खोल के देख लीजिए कि क्या क्या है। पहले बात खोल के पहले आप बात खोल के देख लो। रुक जाओ हुसैन, अभी रुक जाओ। क्या बात है, नाइकी के शूज हैं वही। ये क्या है? शौक नहीं लगा आप लोगों को? अब जल्दी जल्दी ऐसे खोलो खोलो खोलो, देखो भाई कितनी है आपकी ईदी। ओ 5,000 5,000 दो 5,000 10,000 देखो एक और भी होगा तेरी। ओ 15,000 चलिए भाई हो गई आपकी ईदी, हो गई आपकी ईदी है। सही है, अब आप
सबको मामा आदाब करिए। अरे भीगी दिए, ये भीगी है। तो वो एक ही बात बात एक ही बात है, ये तो ये भी हाँ मेरी तरफ से ही है। अच्छा। ठीक है, अब मजा आया आप लोगों को इतनी सारी ईदी जमा करने हसन दिखाई है, इसमें ही मजा आया आपको है? ये भी अच्छा है, हमने खुद खरीदी हैं हमने ये तो खरीदी। है? खरीदे था हमने। अब मैं आपको बात बताऊं, हाँ। ये जो शूज के गिफ्ट हैं और ये परफ्यूम का है, ये मेरी तरफ से है ईदी। ये 15 ठीक है, साथ साथ आपको बाकी मम्मू मामा जानी और फराज मामू और अब्बा और प्लस मेरी तरफ से भी 3000 है इसमें ऐड। यही है। हाँ, तो ये सबकी तरफ से ये ईदी आपकी जमा हो रही है 15,000। जी। हाँ, तो बहुत होते है, चलो बस। माशाल्लाह से बहुत थैंक यू है। करें। ठीक है Thank you, हुसैन साहब, आदाब। ठीक है, खुश हो गए अब आप लोग? 15,000 अब आप सबको थैंक यू भी कर दीजिए। थैंक यू आदाब नीनी अब्बा फराज मामू एंड तुम्हारे क्या हाँ, फोटो फराज खींचना? मामू जहरा मामी मम्मू बनीर मामी मामा जानी और तेरी मामा सबको। हनु आप कहेंगे आप शुक्रिया सबका? शुक्रान। कह दो सबको शुक्रिया बोलो। आदाब सबको। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दादा इजी। अच्छा ये देखो तो छोड़ो, तो मेरे ही अब तुम ले लो। तो सही होता है लेकिन ईदी सेशन होने के बाद फिर लगे गले, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह जब ये लोग नमाज़ पढ़ने गए थे तो मेरा हुलिया तो बिल्कुल नहीं हो रहा था ऐसा ईद मिलने का। तो फिर यहाँ पे हम लोग ईद मिले, ईद अच्छी तरह मिले बाबा से, मुझसे, सारे बच्चे। और मैं ये समझती हूँ कि घर में रियलिस्टिक ईद व्लॉग यही होता है कि अपने बच्चों को अहमियत बताना कि ईद क्या होती है, ईद में क्या होना चाहिए, गले मिलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ईदी लेन देन होना चाहिए। और इस तरीक़े का ईदी सेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम भी बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे ईदी के लिए, लेकिन भाई हम तो सिर्फ 1000 में खुश हो जाते थे और ये आजकल के बच्चे तो 20 या 15 से तो कम की बात ही नहीं करते। तो बहरहाल ये हो गया था ईदी सेशन। अब यहाँ मेरी बिरयानी भी दम हो चुकी थी, गरम गरम बिरयानी मेरी दम हो गई थी और आप देख रहे हैं कि फिर से वही दुपट्टा पहन के मैं यहाँ बिरयानी को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि भाई हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन्स के जो तैयार होके पूरा का पूरा खाना बनाती हैं। मुझे तो बहुत डर लगा था कि मेरा ईद का जोड़ा था और मैं बिरयानी को इस तरह मिक्स कर रही थी कि कोई भी एक छींट-छाँट हमारे जोड़े पे आ जाती है तो मुझे तो बहुत अफ़सोस होता। तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ और इसको पहन के वैसे भी मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ। तो फिर यहाँ लगा रही थी मैं अपना लंच, और जो कि लंच हो रहा था लिटरली लंच हो रहा था 5 या 6 बजे, जो कि इफ्तार का वक़्त होता है। और पहले दिन ईद का तो पूरा का पूरा रमज़ान का ही टाइम टेबल चलता है और लिटरली जब सुबह उठते हैं हम लोग तो पानी पीते-पीते मुझे डर लगता है ज़रा-सा कि हाँ, पानी पी लूँ, हाँ, रोज़ा तो नहीं है, मतलब ये सोचती रहती हूँ। तो अब हुआ ये कि बिल्कुल 6 बजे हमारा लंच हुआ और सुबह का नाश्ता बिल्कुल वक़्त पे हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद सो गए थे। तो ये था मेरा रियलिस्टिक ईद का व्लॉग और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। बच्चों ने भी बहुत एन्जॉय किया और हमने भी बहुत एन्जॉय किया और साथ-साथ शीर क़ोरमा भी हम लोगों ने खाया। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस-किस घरों में ऐसी रियलिस्टिक ईद का दिन गुज़रता है। ऑब्वियसली जहाँ रिश्तेदार होते हैं, जहाँ आना-जाना होता है, वो तो एक डिफरेंट ही ईद होती है। जैसे कि मैंने अपने बचपन में गुज़ारी थी, अपनी खालाओं के यहाँ जाना, अपने मामू के यहाँ जाना, अपने फुप्पू, अपने ताया, अपने चचा, हर जगह इस तरह ईद में हम जाते थे, मिलते थे और ख़ास तौर पे एक्साइटमेंट होती थी ईदी की। लिटरली ईदी की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि ईदी कितनी जमा हुई हम लोगों की। लेकिन जहाँ कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होता कि जहाँ आप लोग जाएँ, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो लिटरली एक दिन में तकरीबन हम लोग 4-5 घर चले ही जाते थे और कोई ना कोई एक डिनर ज़रूर रखता था। फिर उसके बाद एक नाकाम शूट करने की कोशिश की जो नहायत बेकार हुई और फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने ईद डिनर के लिए। ओके गाइस, नाउ वी आर लिविंग ईद डिनर। ईद के दिन यही सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये मैं दिखाती हूँ। तो फिर हो सकता है मिस्टेक है बनी रेडी से हो जाए रेडी से कैफे। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू फ्रेडीज ऑन ईद डे। सड़कों पे बहुत रश है, कैनाल में पानी नहीं है, सूखी नहीं है, पानी पानी आप देखें
2-3 ऑप्शंस हम लोगों ने रखे हुए थे कि हम लोग यहाँ जा सकते हैं फॉर डिनर, जिसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ फ्रेडीज़, क्योंकि फ्रेडीज़ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ रश नहीं था। बाकी बहुत सारी जगहों में रश बहुत था और रास्ते में इस तरह का डेकोर मुझे नज़र आ गया तो मैं तो दीवानी हो गई, और रश भी बहुत था। इन्हीं डेकोर्स को भी लोग देख रहे थे, देखते-देखते जा रहे थे। तस्वीरें भी खींच रहे थे लोग इन डेकोर वाले एरियाज़ में, फ़ोटो शूट्स हो रहे थे। तो मज़ा आ रहा था रोडों पे इस तरह रश देखने में। तो फिर हम लोग पहुँचे इस तरीके से फ्रेडीज़। फ्रेडीज़ में बिल्कुल रश नहीं था। ज़्यादा लोग तो थे लेकिन इतना रश नहीं था, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया एक फूड स्ट्रीट। तो फ्रेडीज़ हम आए हैं आई थिंक फॉर द सेकंड टाइम। एक दफ़ा हम लोग अपने बर्थडे में आए थे, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी यहाँ पे। नाउ दिस इज़ द सेकंड टाइम, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा कुज़ीन मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यानी स्टेक भी होता है, बर्गर भी होता है, पिज़्ज़ा भी होता है, और इवन यहाँ पे आपकी बुफ़े भी होता है। बट हमने यहाँ आ ला कार्टे लिया था और उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें मँगाई, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग सब मँगवाएँ तो उसके बाद मैं ऑर्डर करूँ। क्योंकि मैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ सोच के जाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और वो चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेक। फ्रेडीज़ का स्टेक, अब आप लोग कहेंगे कि भई बीफ का होता है स्टेक, चिकन का नहीं होता। लेकिन मैं जो हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं चिकन का ही स्टेक पसंद करती हूँ, तो मैंने वही ऑर्डर किया और वही मँगवाया। अच्छा, इतनी भूख लगी हुई थी क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने बिरयानी ही खाई हुई थी, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। बिना ब्रेकफ़ास्ट करके मैं सो गई थी, और फिर मैंने उठ के यानी 6 बजे मैंने सिर्फ़ बिरयानी खाई थी, और डिनर करने भी हम काफ़ी लेट आए थे, 11 बजे तक। क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था, जो यही हो रहा था कि भाई जब भूख लगे तो फिर जाया जाए और खाया जाए। तो यहाँ मैंने मँगवाया था स्टेक, फैसल ने भी मँगवाया था चिकन का ही स्टेक मँगवाया था, और मैंने डिफ़रेंट किस्म का स्टेक मँगवाया था। किसी ने बर्गर मँगवाए थे, किसी ने ये वाला स्टेक मँगवाया था, और किसी ने अपने लिए सिर्फ़ स्मूदी मँगवाई थी, वो भी स्ट्रॉबेरी की। क्योंकि हम लोग 6 बजे जो है नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए सो गए थे। यानी हमने पहले दिन, ईद के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सुलाई और सिर्फ़ खिलाई, यानी खाना खाया है हम लोगों ने पूरे वक़्त, और सिर्फ़ सोया गया है ईद के दिन। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि 80% हमारा रियलिस्टिक व्लॉग ईद का गुज़रा है, और मैं ये समझती हूँ कि 80% हर घर में ये होता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुज़री पहला दिन। ऑब्वियसली लास्ट ईद में अम्मी-अब्बू थे, अम्मी-अब्बू के साथ एक अलग वाइब था, एक अलग ईद थी, बातें थीं, तस्वीरें थीं, हँसी-मज़ाक था। हँसी-मज़ाक तो अब भी था, लेकिन माँ-बाप से के साथ ईद बनाना एक अलग फ़ील होती है। और मैंने तो लिटरली अम्मी-अब्बू से कह दिया कि आप लोगों को हर साल मेरे साथ ही ईद बनानी है, दैट्स ऑल फिनिश। या तो भई फैमिली हो पूरी की पूरी, अपने बहन-भाई हों, अपने माँ-बाप हों, क्योंकि ये इन ओकेजन्स में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, और मैं ये समझती हूँ कि वो बंदा जो ऐसे मोमेंट्स को विदाउट फैमिली के साथ एन्जॉय करता है, तो मैं ये नहीं समझती कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स होती हो। तो बहरहाल हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने माँ-बाप और अपने बहन-भाइयों के साथ। ये पूरी की पूरी एक फैमिली सर्कल होता है, इमीडिएट फैमिली सर्कल यही होता है, और चाहे वो अपने मियाँ के बहन-भाई और माँ-बाप, और चाहे वो अपने मियाँ, माँ-बाप और बहन-भाई के साथ आप लोग को एन्जॉय करना चाहिए। ओके गाइस, वेल ये था हमारा ईद 2026 का व्लॉग। आई होप आपको ये वाला पसंद आया होगा। जो भी हम लोगों ने किया, जो भी हमने खाया, जो भी एंजॉय किया, या जो भी मैंने अपने घर को डेकोर किया, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको मेरी ईद अच्छी लगी होगी। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसी बनी 2026 की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग से कब मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। हम सब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक।